शिव महिमा। प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित ये कार्यक्रम शिव महिमा। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि माता पार्वती की आज्ञा पाकर बालक गणेश पार्वती भवन के द्वार पर जा डटे। उन्होंने शिव द्वारा भेजे गए नंदीश्वर को भीतर नहीं जाने दिया। शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने गणों को बालक गणेश को बलपूर्वक द्वार से हटाने का आदेश दिया। भयानक युद्ध हुआ जिसमें शिवगण ही नहीं समस्त देवता भी गणेश जी से परास्त हो गए। क्रोध में आकर शिव जी ने अपने त्रिशूल से बालक गणेश का सिर काट डाला। इस पर क्रोधित हो देवी पार्वती ने सहस्त्रों शक्तियां देवताओं पर छोड़ दी। वे तभी शांत हुई जब शिव शंकर ने गज मस्तक जोड़ गणेश जी को पुनः जीवित किया। गणेश जी को सर्वाध्यक्ष और अग्र पूज्य घोषित कर दिया गया। प्रस्तुत है इससे आगे की कथा। रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद। महामना शौनक जी, ये मात्र गणेश जी का ही नहीं, न्याय और दंड का भी उद्भव था। वो कैसे सूद जी? शौनक जी, श्री गणेश को अपना द्वारपाल नियुक्त करते समय देवी पार्वती ने उन्हें एक दिव्य छड़ी प्रदान की थी। वो और कुछ नहीं, स्वयं दंड ही था। छड़ी और दंड? क्षमा करें सूत जी महाराज, बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है। वो दिव्य छड़ी गणेश जी को देते समय देवी ने कहा था कि पुत्र, यही तुम्हारा अस्त्र होगा। वही छड़ी मार मार कर श्री गणेश ने शिवगणों यहां तक कि देवताओं तक को परास्त कर दिया, अर्थात उन्हें दंड दिया। शौनक जी, इस प्रक्रिया को न्याय कहना आरंभ हो गया। और न्याय वही कर सकता है शौनक जी जो सर्वश्रेष्ठ हो। श्री गणेश तो सर्वाध्यक्ष घोषित किए गए थे। वाह महाभाग सूत जी, ये तो आपने न्याय और दंड की बहुत सुंदर व्याख्या की है। परंतु सूत जी, आपने पिछली भेंट में कहा था कि आप दूसरे शिव पुत्र की उत्पत्ति का वृतांत भी बताएंगे। देवी गंगा को शिव पुत्र उत्पत्ति का बीज देने के पश्चात क्या हुआ? शौनक जी, शिव आज्ञा मानते हुए गंगा ने वो बीज ले तो लिया था, परंतु वे बहुत ही विचलित थी। हे महाप्रभु, आपने मुझे ये कैसा विकट और असाध्य कार्य सौंप दिया है। इस बीज के ताप से संपूर्ण गंगोत्री प्रदेश झुलस उठा है। वृक्ष पत्तों से विहीन हो चले हैं। पुष्पों की पंखुड़ियां मुरझा गई हैं। पशु पक्षी शीतलता पाने के लिए निरंतर मेरे जल का पान कर रहे हैं। ताप से मेरा जल भी वाष्प बनकर उड़ा जा रहा है। चारों ओर अकाल की सी स्थिति उत्पन्न हो गई है। क्या करूं, क्या करूं? मुझे सब मुक्तिदायिनी कहते हैं। अपने इन सेवक जीवों को इस संताप से कैसे मुक्ति दिलाऊं? क्या करूं? कैसी असहाय हो उठी हूं मैं। मेरा मुक्तिदायिनी स्वरूप
लुप्त हुआ जा रहा है। प्रभु, प्रभु मुझे मेरे इस अंतर्द्वंद से मुक्ति दीजिए, मुक्ति दीजिए। नारायण नारायण। हे निर्मल शीतल गंगे, ये कैसा विलाप। सर्वदा शांत रहने वाली गंगा में आज ये हलचल कैसी। आप तो अंतर्यामी हैं मुनि नारद, मेरे मन में चल रहे अंतर्द्वंद को समझ सकते हैं। महाप्रभु ने जो उत्तरदायित्व मुझे सौंपा है, न उसे छोड़ते बन रहा है, न पूरा करते। शिव आज्ञा के विरुद्ध भी नहीं जा सकती। अपने पर आश्रित जीवों को यूं त्रस्त होते भी नहीं देख सकती। नारायण नारायण, ये तो वास्तव में बड़ी दुविधाजनक स्थिति है। आप ही कुछ निवारण बताएं ब्रह्मर्षि। हाँ, पाप नाशिनी गंगा को स्वयं पाप करने से बचाना ही होगा। यदि बीज त्यागना पाप होगा तो संतप्त प्राणियों की सहायता ना करना भी तो पाप ही होगा ना। आप ऐसा करें देवी गंगे, शिवपुत्र उत्पत्ति के बीज को अपने जल में प्रवाहित कर दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं मुनिवर? प्रवाह करना त्यागने के समान ही तो है। नारायण नारायण, आप उसका त्याग कहां कर रही हैं देवी? इस शिव धरोहर को आप अपने ही तो इस जल को समर्पित कर रही हैं। वो रहेगा तो इसी गंगा में ना। परंतु शिवपुत्र उत्पत्ति होगी, वो भी होगी। प्रभु की लीलाएं न्यारी होती हैं देवी। नारायण नारायण, उन्हीं का स्मरण करते हुए इस बीज को प्रवाह होने दीजिए देवी। इसे इसकी नियति को समर्पित कर दें। जैसी आपकी आज्ञा नारद मुनि। ये लीजिए, मैंने बीज जल में छोड़ दिया। नारायण नारायण, देवी बीज की यात्रा आरंभ हो गई है। संपूर्ण जगत का स्वच्छंद विचरण करने वाला ये नारद आज इस बीज यात्रा में सम्मिलित होकर इसकी नियति तक पहुंचता है। मैं भी चल रहा हूं आपके पीछे पीछे शिवपुत्र। इस तेजस्वी बीज के कुछ दूर जाते ही मेरा ये जल शीतल होने लगा। वातावरण की उष्णता समाप्त होने लगी। चारों ओर शीघ्र ही हरियाली लौट आएगी। देखो तो बीज कहां तक पहुंचा। नारायण नारायण, अरे ये बीज तो सरकंडों के वन में जा उलझा है। गंगा का प्रवाह भी इसे वहां से मुक्त नहीं करवा पा रहा है। नारायण नारायण, देवी बीज अपने ऊपर के आवरण से मुक्त होना चाहता है। देवी देवी देखिए तो, इसमें से कैसा दिव्य प्रकाश फूट पड़ा है। देवी गंगे आइए, देखिए तो, आपका प्रयास सार्थक होने जा रहा है। शिव पुत्र का आगमन हुआ चाहता है देवी। मुनि नारद, इस बीज से कैसे दिव्य शिशु की उत्पत्ति हुई है। इसके तो 6 कांतिमय मुख हैं। शिवपुत्र षडानन, सृष्टि में आपका स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है। अरे ज्ञान योगिनी कृतिकाओं, आप सब यहाँ कैसे? महर्षि, आप तो जानते ही हैं, हम 6 कृतिकाएं मातृत्व सुख से वंचित हैं। मातृत्व सुख का अभाव किसी भी स्त्री के लिए अति कष्टदायक होता है। उसके बिना वह अपूर्ण रहती है, समाज में धिक्कार का पात्र बन जाती है। तो आप क्या चाहती हैं देवियों? हे गंगे, आप तो दुख हारिणी हैं,
हम वंध्या कृतिकाओं का दुख हरें। कुछ वर्ष इस बालक का लालन पालन कर हमें मातृत्व सुख उठाने दें। हम भी संतुष्ट होकर स्वर्ग की कामना कर सकेंगी। परंतु कृतिकाओं, देवाधिदेव और देवी पार्वती की अनुमति के बिना ये संभव नहीं है। परंतु देवी गंगे, इस समय शिवपुत्र आपके पास हैं। अवश्य हैं। कृतिकाओं, आप तो अति ज्ञानी हैं। किसी की धरोहर बिना उसकी अनुमति के किसी और को नहीं सौंपी जा सकती। परंतु उससे पूछने का प्रयास अवश्य किया जा सकता है। मैं समझी नहीं मुनिवर। गंगे, माता पार्वती का हृदय बहुत विशाल है। हमें विश्वास है कि कृतिकाओं का दुख देखकर उनका स्त्री मन भी द्रवित हो उठेगा। वो अवश्य इनकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। चलिए चलिए शिवपुत्र षडानन, आपके पिता और माता आपका ये दिव्य रूप देखने के लिए ललायित हो रहे होंगे। नारायण नारायण। लाओ गंगे, शिवपुत्र को हमें दो। अपने इस पुत्र की कब से प्रतीक्षा थी हमें। तुम धन्य हो गंगे। जन कल्याण के इस कार्य में तुम्हारा ये योगदान सराहनीय ही नहीं, पूजनीय भी है। गंगे, शिवपुत्र तुम्हारे निर्मल और पवित्र जल में उत्पन्न हुए हैं। अतः आज से तुम भी इनकी माता हुई। नारायण नारायण। और आज से आप माता गंगा भी कहलाएंगी। माते पार्वती, ये अति सुंदर शिशु कौन है? हमारे क्या लगते हैं? पुत्र गणेश, ये आपके अनुज अर्थात छोटे भ्राता हैं। हमारे अनुज? क्या हम इनसे खेल सकते हैं माते? अभी नहीं पुत्र, इन्हें थोड़ा बड़ा होने दीजिए। ये कब बड़े होंगे? शीघ्र ही पार्वती नंदन गणेश, शीघ्र ही। देवाधिदेव, कहिए देवी गंगा। ये कृतिकाएं आपसे तथा देवी पार्वती से एक अनुरोध करने आई हैं। कहिए कहिए कृतिकाओं, आज इस मंगल अवसर पर आप जो वर मांगेंगी हम अवश्य देंगे। महादेव, महादेवी, हमें वर नहीं चाहिए, हमें कुछ वर्षों के लिए षडानन दे दीजिए। क्या? ये आप क्या मांग रही हैं कृतिकाओं? महादेवी, हम 6 मातृत्व से वंचित स्त्रियां हैं। एक स्त्री होने के कारण आप हमारी दुर्दशा समझ सकती हैं। समाज में होते हमारे निरादर को जान सकती हैं। हमें भी मां बनने का सुख प्रदान करें। मातृत्व की हमारी तृष्णा बुझाएं देवी, हमें कृतार्थ करें। नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। कुमार हमारे पुत्र हैं, हमने इनकी बहुत प्रतीक्षा की है। अब एक क्षण भी इन्हें अपने से विलग नहीं होने देंगे। हम भी माता हैं कृतिकाओं, आप हमें मातृत्व सुख से कैसे वंचित कर सकती हैं? नारायण नारायण। आप तो जगदम्बे जग माता है देवी पार्वती। आपका परिवार तो इतना विशाल है कि अगर आपके परिवार के एक सदस्य से 6 शिशुहीन नारियों को मां बनने का सुख मिलता है तो ये तो आपके इस पुत्र के लिए सौभाग्य की ही बात होगी ना। पार्वती, हमारी और आपकी तरह प्रिय गणेश और कुमार भी सबके हैं। दुखियों को सुखी करना हमारा ही नहीं, इनका भी परम कर्तव्य है। ये देव पुत्र हैं, देवताओं की ही तरह इन पर पहले इनकी प्रजा का अधिकार है। परंतु कुमार अभी बहुत छोटे हैं, इनका लालन पालन ये कृतिकाएं कैसे कर पाएंगी? नारायण नारायण। देवी पार्वती, ये कृतिकाएं जन्म से ही हर कला में पारंगत हैं।
कुमार का उत्तम लालन पालन होगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। मुनि नारद, आपका कहना उचित है। देवाधिदेव, जैसी आपकी इच्छा। कृतिकाओं, आज्ञा माते पार्वती। आप कुमार को ले जाइए, परंतु स्मरण रहे, हम जब भी इन्हें बुलाएंगे आप इन्हें भेज देंगी। हम प्रण लेते हैं देवी, ऐसा ही होगा। हे महाभाग सूत जी, शिवपुत्र कार्तिकेय के जन्म का उद्देश्य तो तारकासुर वध था, उसका क्या हुआ? उठते बैठते तारकासुर एक दुस्वप्न देखने लगा। एक अति बलशाली बालक एक दिव्य रथ पर सवार है और उसके रथ में सभी दैवी अस्त्र शस्त्र हैं। उस रथ के अश्व तीव्र गति से तारकासुर की ओर दौड़े आ रहे हैं। रथ उसके पास आकर रुक जाता है और वो सुंदर बालक धीरे धीरे यमराज में परिवर्तित होने लगता है। बार बार एक ही स्वप्न देखने के पश्चात तारकासुर इस स्वप्न का अर्थ पूछने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गया। ब्रह्मा से तुमने जो वरदान मांगे थे, उनके पूरा होने का समय आ गया है तारकासुर। परंतु दैत्य गुरु, वे वरदान तो कभी के पूर्ण हो चुके हैं। पूरी सृष्टि में हमसा यशस्वी कोई नहीं। त्रिलोकी पर हमारा राज है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश हमें मार नहीं सकते। फिर आप किस वरदान के पूर्ण होने की बात कर रहे हैं दैत्य गुरु? दैत्यराज, तुमने ब्रह्मा से ये भी मांगा था कि तुम्हारी मृत्यु मात्र शिवपुत्र के हाथों हो। शिवपुत्र इस धरती पर आ चुका है। शिवपुत्र, शिवपुत्र धरती पर आ चुका है। दैत्य गुरु, गणेश शिवपुत्र नहीं है। वो पार्वती के शरीर के मैल से उत्पन्न हुआ है। गणेश शिव का औरस पुत्र नहीं है। परंतु कार्तिकेय है। कार्तिकेय है शिव का औरस पुत्र। उसकी उत्पत्ति गंगा में हो चुकी है। ये आप क्या कह रहे हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य? हम तो समझते थे कि शिव बीज को ग्रहण करने की क्षमता किसी में नहीं है। समय के साथ साथ वो नष्ट हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ है। गंगा ने उसे जीवन दे दिया है। तो ये समाचार आपने हमें क्यों नहीं बताया शुक्राचार्य? शुभ समाचार होता तो अवश्य बताता दैत्य माता, अवश्य बताता। होने को तो अब होना ही है। मैं अभी से तारकासुर को भयभीत नहीं करना चाहता था। तो अभी आप क्या कर रहे हैं शुक्राचार्य? दैत्य गुरु होकर असुर राज के मन में एक छोटे से शिशु के प्रति भय उत्पन्न कर रहे हैं। आपको तो अपने इस शिष्य का भला सोचना चाहिए। मैं दैत्य गुरु अवश्य हूँ दैत्य माता, परंतु विधाता नहीं हूँ। और विधाता से स्वयं असुर राज तारकासुर ने वरदान मांगे थे, मैंने नहीं। ब्रह्मा ने इन्हें अपने शब्द जाल में उलझाकर इनसे मृत्यु की कामना करवा ली। मैं होता तो अपनी बात पर अडिग रहता कि मैं कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो पाऊं। ब्रह्मा को विवश होकर यह वरदान देना ही होता। वो क्यों? उन पर किसका बंधन है? भक्त का दैत्य माता, भक्त का। भक्त के आगे भगवान भी विवश होते हैं। परंतु ये मूर्ख तारकासुर ब्रह्मा का छल न समझ पाया, अपने लिए मृत्यु मांग ही ली। तो अब हम क्या करें दैत्य गुरु शुक्राचार्य? अब तुम प्रतीक्षा के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते दैत्यराज तारकासुर। प्रतीक्षा करो,
अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करो। हम चलते हैं। दैत्य गुरु, ओह, ये तो शुक्राचार्य भी हमारा साथ छोड़ गए। तुम? अरे तुम दैत्यराज हो तारकासुर। तुम्हें शुक्राचार्य की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारे भय से त्रिलोकी कांपती है। हाँ। और तुम एक शिशु के जन्म के समाचार से ही कांपने लगे। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा दैत्य माता, कुछ नहीं आ रहा। हम अपने शयन कक्ष में जा रहे हैं। हम कुछ समय एकांत में रहना चाहते हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। कुछ करती हूँ। सेनापति, आज्ञा दैत्य माता। तुम्हारे महाराज तारकासुर की आज्ञा है। सृष्टि में एक बार फिर उत्पात और विनाश मचा दो। जो आज्ञा दैत्य माता। तो शौनक जी, ये था तारकासुर वध का सूत्रपात। वध का सूत्रपात? परंतु तारकासुर सेना ने तो फिर पृथ्वी पर प्रलय मचा दी थी। महाज्ञानी शौनक जी, तारकासुर के अंत का सूत्रपात तो उसी दिन हो गया था जब तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगे थे। महाभाग सूत जी, इस वरदान से तारकासुर का अहित कब और कैसे हुआ? क्योंकि उसका अहित कर सकने वाले कुमार कार्तिकेय तो कृतिकाओं के मध्य पल बढ़ रहे थे। ज्ञान मूर्ति शौनक जी, बीतते समय के साथ देवताओं की चिंताएं भी बढ़ती जा रही थी और उधर दैत्य माता दिति के नेतृत्व में तारकासुर सेना का आतंक भी बढ़ता जा रहा था। परमपिता ब्रह्मा नारद समेत मंत्रणा के लिए लक्ष्मीपति श्री विष्णु के पास पहुंचे। विधात, आपका विचार अति उत्तम है। तारकासुर वध में अब विलंब करना उचित नहीं होगा। नारायण नारायण, परंतु विष्णु देवा, अब किस बात की चिंता? कार्तिकेय जन्म से भयभीत तारकासुर ने अपने आप को गृहबंदी बना रखा है। आठों प्रहर द्वार रक्षक दैत्य माता दिति के अतिरिक्त किसी को भी भीतर नहीं जाने देते। पुत्र नारद, तुम दिति की प्रकृति को भली भांति जानते हो। वो शांत नहीं बैठने वाली। वो शीघ्र ही तारकासुर को भी कुमार कार्तिकेय से युद्ध के लिए प्रेरित करेगी। नारायण नारायण, परमपिता, इससे तो देवताओं का अभीष्ट ही पूरा होगा। कुमार कार्तिकेय के हाथों तारकासुर का वध होना तो निश्चित ही है। नारद, इस वध में जितना विलंब होगा उतना ही अधिक संहार होता रहेगा। वो कैसे भगवान विष्णु? दिति अपने उग्र वचनों से तारकासुर का साहस बढ़ाती रहेगी। तारकासुर का साहस जितना बढ़ेगा वो उतना ही अधिक विध्वंस करेगा और इस विध्वंस से हमारी ही प्रजा प्रभावित होगी। अतः नारद, तारकासुर का शीघ्र ही विनाश होना आवश्यक हो गया है। नारायण नारायण, परमपिता, मुझे तो मात्र इतना बताएं, मुझे करना क्या है? नारद, तुम अपनी इस बुद्धि उपयोग के लिए ही तो जग प्रसिद्ध हो। नारायण नारायण। प्रणाम महादेव। प्रणाम ब्रह्मापुत्र नारद। बहुत समय बाद आपकी हमारे ऊपर अनुकंपा हुई। नारायण नारायण, क्यों लज्जित कर रहे हैं महाप्रभु? नारद का मन तो सदा आपके दर्शनों के लिए विचलित रहता है, परंतु संपूर्ण सृष्टि में क्या घट रहा है ये जानने की उत्सुकता मुझे जग विचरण के लिए बाध्य कर देती है। जगत में क्या घट रहा है मुनीश्वर नारद? नारायण नारायण, सर्वज्ञ ज्ञाता महाप्रभु मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं।
क्षमा करें देवाधिदेव, कुमार गणेश कहीं दृष्टिगोचर नहीं हो रहे। प्रणाम महामुने। हम देवी जया और विजया के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। आपके आने का समाचार पाते ही हम आपके दर्शन को आ गए। हमारा आशीष सदा आपके साथ है गणपति, परंतु दंडपाणी अनुज भ्राता के होते हुए भी आप माता पार्वती की सखियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। क्या करें मुनिवर, हमारी भी हार्दिक अभिलाषा है कि हम अपने अनुज कार्तिकेय के साथ खेलें, परंतु हम विवश हैं। आप तो जानते ही हैं, हमारे अनुज का लालन पालन कृतिकाएं कर रही हैं। ब्रह्म ऋषि नारद जी महादेव, हम आपके आने का अभिप्राय समझते हैं। इसके लिए बालक गणेश की भावनाओं को माध्यम बनाने की आवश्यकता नहीं है। बताएं, श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु क्या चाहते हैं? नारायण नारायण, ये कैसा प्रश्न स्वामी, आप तो सबके मन का अभीष्ट जान लेते हैं। ठीक है मुनि नारद, हम कुमार कार्तिकेय को तारकासुर वध के उद्देश्य से यहां बुला लेते हैं। नंदीश्वर, आज्ञा महाप्रभु। आप जाइए और कुमार कार्तिकेय की धर्म माताओं से कहिए कि हमारे आग्रह पर वे कुमार को आपके साथ यहां आने दें। परंतु भगवान, कृतिकाओं ने महादेवी को वचन दिया था कि हम जब चाहेंगे वे कुमार को हमें लौटा देंगी। वे वचनबद्ध हैं नंदीश्वर। मुनि नारद, आप भी नंदीश्वर और गणों के साथ जाइए और पुत्र कार्तिकेय को पूरे सम्मान के साथ ले आइए। जी देवाधिदेव, जो आज्ञा। नारायण नारायण। और महाज्ञानी शौनक जी महादेव का आदेश पाकर मुनि नारद और नंदीश्वर ने कृतिका धाम की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ सहस्रों अन्य शिवगण नाचते गाते चल रहे थे। सहस्रों अन्य शिवगण? वो क्यों महाभाग सूत जी? महादेव ने तो मात्र नारद जी और नंदीश्वर को ही आदेश दिया था। शौनक जी, अपने स्वामी के प्रिय पुत्र को देखने की लालसा किसे नहीं थी, और फिर पुत्र भी किसका? स्वयं देवाधिदेव का, जो सहस्रों वर्ष के अनथक प्रयास का फल था और दैत्य इतिहास में असुरों के लिए एक काला पृष्ठ जोड़ने जा रहा था। ये तो आप सत्य कह रहे हैं सूत जी, और ऐसे में शिवगणों का उत्साहित होकर अपने कुमार का स्वागत करने जाना स्वाभाविक ही था। फिर क्या हुआ महाभाग? कथा का नया पृष्ठ जोड़िए ना। परम ज्ञानी, अपनी इस शिव कथा में अभी तो अनेक पृष्ठ जोड़ने शेष हैं। हम भी कथा का नया पृष्ठ जोड़ेंगे, परंतु कुछ अंतराल के बाद। जैसी आपकी इच्छा सूत जी महाराज। श्रोताओं, शिव महिमा का आज का प्रकरण शिव पुराण के रुद्र संहिता चतुर्थ खंड से लिया गया था। रूपांतरकार और निर्देशक थे अनिल सूद। भाग लेने वाले कलाकार थे सुरेंद्र सेठी, गौरव मारवा, समीर, रजनीश शर्मा, मनोज भटनागर, अजय मनचंदा, एस.के. बत्रा, हर्ष बाला, रूमी मलिक, जया राठी और कमल साथी। संगीतकार थे राजीव हक्सर। गायक गणेश प्रसाद विद्यालंकार और मंजीत भाटिया। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर्ष